हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया था, है ना। मैंने आपको बोला था कि 2.2 कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न, ठीक है। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दे रहा हूँ, इनफाइनाइट सेट वाला भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए आपके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, आर बी द रिलेशन ऑन जे डिफाइंड बाय आर में कैसे एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर है ना। सो अब आप देखिए कि जो ए और बी है वो इंटीजर से आ रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है इंटीजर क्लोज होता है, यानी कि दो इंटीजर का डिफरेंस ऑब्वियसली इंटीजर आएगा, है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ए और बी कुछ भी हम ले लें हमेशा इंटीजर ही आएगा, है ना। तो अब आपसे बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो इसका हम मतलब ए का वैल्यू सारा का सारा इंटीजर हो सकता है, यानी कि डोमेन है वो इंटीजर होगा, और रेंज भी सारा का सारा इंटीजर हो, यानी कि रेंज भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट का था, इसमें हम ऑब्वियसली आर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट जस्ट जो रिलेशन है उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई, रिलेशन क्या था, ए और बी तभी आर के अंदर होंगे जब ए माइनस बी इंटीजर होगा, ये रिलेशन था कि ए और बी तब रिलेटेड हैं जब ए और बी का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है ना। तो मेरे ख्याल से जो ये एक्सरसाइज 2.2 है वो इजी है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है ये एक्सरसाइज, ठीक है। हम लोग ना कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन से अगर मिसलेनियस का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये रिलेशन का ही क्वेश्चन है और इजी है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 9, आर विद द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर जो है रिलेशन है एन से एन में, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। कल हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था, आई होप यू ऑल रिमेंबर ऑल दोज थिंग, बट मैं चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यस, ये चीज़ डिस्कस की थी, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अगर एक ही सेट पे है यानी ए और बी दोनों सेम है ना, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए, और आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये चारों स्टेटमेंट सेम है। आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए यानी यहाँ दोनों सेट देखे इक्वल है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं सिंपली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या फिर आर इज अ रिलेशन ऑन ए, जब दोनों सेट सेम हो तो सिंपली एक लिखिए आर इज अ रिलेशन ऑन ए, है ना। या ऐसे नोटेशन में भी दे सकते हैं, ये पार्ट कल हम लोगों ने देखा था गूगल मीट पे जब हम लोग क्लास ले रहे थे तब, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, यानी कि दोनों सेट इक्वल है तो इसको सिंपली लिख सकते हैं ना, आर इज अ रिलेशन ऑन ए, या फिर हम बोल सकते हैं ना आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, ये वाला पार्ट ठीक है। अब रिलेशन आपका दे रखा है, ए और बी कब रिलेटेड होंगे, जब ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, ए जब बी स्क्वायर के बराबर होगा तब, यानी कि जो पहला वाला पोजीशन है वो स्क्वायर होगा दूसरे वाले पोजीशन का, ऐसा होगा ना, तभी जो है ए और बी रिलेटेड होगा। यानी कि ऑब्वियसली 1,2 आर के अंदर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी ये है ना, तो बी का स्क्वायर यहाँ 4 होना चाहिए था, है ना, लेकिन 4 नहीं है, 4,2 हम बोल सकते हैं आर के अंदर होगा, है ना। तो आपको पता चल गया ना कि रिलेशन में कब दो ए और कब कौन से दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे, जो पहला है वो दूसरे का हमेशा स्क्वायर होगा, है ना। तो ऑब्वियसली अब आपको मेरे ख्याल से हम समझ सकते हैं बी स्क्वायर कॉमा बी जो होगा वो हमेशा आर के अंदर होगा, है ना। सो रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये जो भी 1 2 3 तीन स्टेटमेंट लिया है, ये क्या तीनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये आपसे पूछा गया है ना। तो पहले 1 पे आते हैं, ए क्या आर के अंदर होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि जितने भी ए हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या सबके लिए ए आर के अंदर होगा। देखिए कुछ कुछ के लिए तो होगा, 1 1 जो होगा वो आर के अंदर होगा, क्यों, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 2 जो है वो आर के अंदर नहीं होगा, यानी कि ये सारे ए के लिए ट्रू नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया ना, 2 2 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज फॉल्स। अब सेकेंड वन के बारे में क्या बोल रहा है,
कि ए बी अगर आर के अंदर है तो क्या बी ए आर के अंदर होगा? तो ए बी अगर आर के अंदर है, पहले अब रिलेशन को, ए बी आर के अंदर है, ये गिवन है, तो ए बी अगर आर के अंदर है इसका मतलब ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है ना? तो अब आपसे बोल रहा है क्या बी ए आर के अंदर होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बी ए आर के अंदर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना? तो अब आप खुद देखिए, तो अगर इसका मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, तो क्या ज़रूरी है कि जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर होगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 4,2 जो है वो आर के अंदर है, तो ए बी आर के अंदर है, ये मेरा ए बी का काम कर रहा है। अब बी ए का मतलब क्या होगा 2,4। अब क्या 2,4 आर के अंदर है? नहीं ना, है 2,4 आर के अंदर नहीं है। आप देखिए तब यहाँ पे 16 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो यानी कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ए बी है वो आर के अंदर है, बी सी जो है वो आर के अंदर है, ये गिवन है सारे आपके, है ना? तो आपसे बोल रहा है क्या ए सी आर के अंदर होगा? यानी कि अब पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी आर के अंदर है। अब दूसरे में क्या है ना, जो पहले का सेकंड था वो दूसरे का फर्स्ट हो गया, बी सी जो है वो आर के अंदर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या ए और सी आर के अंदर होगा या नहीं होगा? यानी कि ए बी अगर आर, ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, तो क्या ए और सी रिलेटेड होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी ए बी अगर आर के बराबर है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर। बी सी भी आर के अंदर है, इसका क्या मतलब है? बी सी आर के अंदर यानी बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब आप खुद देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पे b का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c⁴, यानी कि a अगर ए सी आर के अंदर होता तो इसका मतलब a इक्वल टू सी स्क्वायर आना चाहिए था, बट देखिए सॉल्यूशन करने पे तो नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से ट्रू नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, 4,2 बिलोंग्स टू आर, सही है ना? अब ये फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। 4,16 बिलोंग्स टू आर, 4,2 बिलोंग्स टू आर। देखिए ए कॉमा बी हो गया और ये बी कॉमा सी हो गया। तो अब ए सी, या ए सी का मतलब क्या हो गया, 16,2 आर के अंदर नहीं ना है, 16,2 आर के अंदर नहीं, क्यों? 2 का स्क्वायर 16 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना? तो जो ए कॉमा बी तो आर के अंदर है, बी कॉमा सी आर के अंदर है, बट जो आपका ए कॉमा सी है वो आर के अंदर नहीं होगा। तो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया ना, यानी कि जो थर्ड है वो भी ट्रू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी होगा और मिसलिन मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर में भी है ऐसा क्वेश्चन। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और है आपके एग्जाम्पल नंबर 9। सो एग्जाम्पल नंबर 9 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए जो चीज़ गलत है उसको आपको एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा, और जो चीज़ सही है उसको तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। मैथ्स में जो चीज़ गलत होती है उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसमें, फंक्शन, ठीक है। हम लोग फंक्शन आज स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन का डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एक बार और रिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट, फंक्शन ऑब्वियसली देखिए मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग, अगर आपको याद होगा तो पहले आपको तो सेट समझना होगा। सेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिल्डअप कर लिया, फिर ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया, ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया, है ना। और अब उसके बाद रिलेशन का कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप कर लिया। अब आखिरी हमारा जो बचा है वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ऑब्वियसली रिलेशन के कॉन्सेप्ट से आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली रिलेशन से आ रहा है, ठीक है। सो अब कैसे आएगा वो हम लोग को देखना होगा, ठीक है। सो फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, जो मैं पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ वो है फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। दैट मीन्स व्हाट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स व्हाट, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। हम बोल सकते हैं जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो सारे रिलेशन होंगे।
बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो पहले हम थोड़ा सा फंक्शन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले रिलेशन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, तो आसानी होगी समझने में। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं पहले। अब जैसे डायग्राम से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ए और ए क्रॉस बी है ना, तो आर इसका अगर सबसेट है देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब मान लीजिए डायग्राम से अगर दिखाएंगे तो ये ए है, ये बी है, तो ए में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी है। तो मान लीजिए 2 जो है वो सी से रिलेटेड है, 3 जो है वो ए से रिलेटेड है, 4 जो है ई से रिलेटेड है, 5 ई से रिलेटेड है ना, 4 जो है वो एफ से रिलेटेड है ना, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इसका मतलब आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा डायग्राम के हिसाब से। आर अगर हम डायग्राम को देख के लिखें तो 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए, 4 कॉमा ई, 4 कॉमा एफ, 5 कॉमा ई, है ना, ये आर के अंदर होंगे। आर यही होगा ना, यानी 2 सी से रिलेटेड है, 3 ए से रिलेटेड है, यानी ये सारे एलिमेंट 2 सी जो होगा वो रिलेशन के अंदर आएगा, 3 ए जो है वो रिलेशन के अंदर आएगा, 4 ई जो है वो रिलेशन के अंदर आएगा, और 5 ई जो है वो भी मेरा रिलेशन के अंदर आएगा। ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके रिलेटेड है। इसके अलावा कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो, ए क्रॉस बी का पार्ट होगा बट रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, है ना। ये चीज़ हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब मैं ना कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ डायग्राम बना के, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सारे डायग्राम में ना कौन कौन डायग्राम जो है वो एक तरह का फंक्शन है, और कौन कौन डायग्राम सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। सॉरी, कौन कौन, हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे डायग्राम्स एग्जांपल्स का बनाएंगे, जिसमें जो है कुछ ऐसे हैं जो रिलेशन भी हैं और फंक्शन भी हैं, है ना, बट कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी फंक्शन इज रिलेशन, है ना। सो हम लोग ऐसा कुछ एग्जांपल पहले बनाते हैं, ठीक है। सो मैं डायग्राम से आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ, 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, 6 बच गया यहाँ पे, है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और, है ना, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई, है ना, एफ। ओके, सो इसको हम लोग लेते हैं, 1 बी लेते हैं, 2 बी लेते हैं, 3 बी लेते हैं, 4 बी लेते हैं, 5 बी लेते हैं, 6 बी लेते हैं, ठीक है। यानी कि सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड हैं, बी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे एग्जांपल जो हैं वो रिलेशन के हैं, बट अब इसमें ना कुछ रिलेशन जो होंगे वो फंक्शन होंगे, वही हम लोग देखेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब इसमें हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई 1 एफ, ठीक है। और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई, ठीक है। अब 1 ए 1 2 बी 3 सी 4 डी 5 ई और एफ भी है ना यहाँ पे, और 6 एफ, एक ऐसा भी रिलेशन हो सकता है ना। ये सारे रिलेशन है। मैं आपको पहले एग्जांपल बना रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा रिलेशन मेरा फंक्शन है, कौन कौन सा सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये सारे रिलेशन है, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ। ओके, सो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ना। सो
1A 2A 3C 4D 5C, है ना। ये ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ABCDE, ठीक है, एफ तक है ना। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर रहे हैं ये आखिरी एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है। ये हम लोग आखिरी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 1A 2B 3C 4D 5E 6F 5F, है ना। ये हम लोग ले लेते हैं। अब चलिए इन पांचों एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सा रिलेशन है, कौन कौन। ये ना, ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है बट नॉट फंक्शन। फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, एफ नहीं है ये वाला भी रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये वाला जो है वो रिलेशन भी है और फंक्शन भी है ना। ये वाला रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। ये वाला भी रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। ये वाला रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ये वाला पार्ट में रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है ना। तो देखिए हमने 6 एग्जाम्पल लिया, 6 एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल जो है वही फंक्शन है, बाकी 4 जो एग्जाम्पल है वो फंक्शन नहीं है। तो अब आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इन सब में जो इसको फंक्शन नहीं बनने दे रहा है, ठीक है। ये अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे ना तो हमको फंक्शन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ, ए से बी में है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितना भी रिलेशन है, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, आर इज़ अ रिलेशन, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। आर जो है वो आपका रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये सब में है ना। यानी ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है ना। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है ना, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि ये रिलेशन नहीं है। चलिए ये पहला वाला जो है वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में भी देखिए ये सारे ये इसमें भी सब बी पे जा रहा है बट एक एलिमेंट 6 जो है वो बी पे नहीं जा रहा है। इसमें क्या है ना, सारे एलिमेंट बी पे जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो मेरा बी, इसमें भी सारे एलिमेंट बी पे जा रहे हैं, है ना। यानी कि ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन नहीं बन रहा है। तो एक आइडिया हम देख सकते हैं ना कि इसमें जो ए का सारा एलिमेंट है वो किसी न तो किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। बट इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें 6 जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। बट इसमें क्या है, सारे एलिमेंट सारे एलिमेंट किसी न तो किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए कुछ एक एलिमेंट बच गया ना, 6 जो है वो बच रहा है, इस कारण से ये रिलेशन नहीं बन रहा होगा। इसमें देखिए तो बहुत सारे बच गए, इस कारण से ये रिलेशन नहीं बन रहा होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें तो कोई नहीं बचा है बट ये तो फंक्शन है। इसमें भी कोई नहीं बचा बट इसमें फंक्शन ये नहीं है। तो अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इन दोनों में अंतर आ गया। ये 4 जो एग्जाम्पल थे वो एक तरह के एग्जाम्पल थे, है ना। कैसे एक तरह के एग्जाम्पल थे, जो फंक्शन था उसका मतलब उसमें हर एक एलिमेंट किसी न ए का हर एक एलिमेंट किसी न तो किसी एलिमेंट से रिलेटेड है ना। बट ये जो 4 जो रिलेशन थे फंक्शन क्यों नहीं थे, कुछ ऐसे एलिमेंट बच गए जिसका जो किसी से नहीं रिलेटेड थे, इस कारण से वो फंक्शन नहीं थे, है ना। अब इसी तरह इन दोनों एग्जाम्पल पे आते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल पे आते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल पे। तो इसमें चलिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए ए में तो कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसमें भी नहीं बच रहा है, तो क्यों नहीं ये फंक्शन है, ये वाला क्यों नहीं फंक्शन है। तो अब इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसमें जो 5 है ना, ये 2 लोग से रिलेटेड है, जबकि इसमें हर एक ए का एलिमेंट एक ही से रिलेटेड था। इसमें भी हर एक ए का एलिमेंट 1 जो है वो 1 एक ही से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड नहीं है। 2 भी एक ही से रिलेटेड है ना।
इस कारण से हो सकता है कि ये फंक्शन ना बन रहा हो, क्यों, 5 दो चीज़ से रिलेटेड है, बट इसमें 5 एक ही चीज़ से रिलेटेड है। इसमें भी 5 देखिए एक ही चीज़ से रिलेटेड था, है ना। तो इस कारण से फंक्शन नहीं बन सकता है। तो हमने दो चीज़ देखा, एक ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड होना चाहिए, दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हमको इससे यही पता चल रहा है ना। तो ये एक रिलेशन और फंक्शन में बिग डिफरेंस ला रहा है। ओके, तो यहाँ से हम जो है ना रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ और टर्म देख लेते हैं फंक्शन में, रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन में हम लोगों ने कुछ टर्म अभी और नहीं देखा है जो हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन में। जैसे एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मान लीजिए 7 से रिलेटेड है, 3 8 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, 5 8 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। सो हम लोग हमारा आर क्या होगा, 1,7 3,8 4,6 और 5,8 5,8। अब ये रिलेशन है, ऑब्वियसली यू कैन सी आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, सो दैट्स वाई आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो हम लोगों ने डोमेन और रेंज वाला पार्ट रिकॉल पढ़ा था, उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर क्या है, वो हम लोग देखते हैं। सो डोमेन ऑफ आर जो है वो हमारा है 1 3 4 5, और रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर है हमारा 7 8 6। ये हमारा रेंज ऑफ आर है, यानी कि रेंज जो है वो 6 है, 7 है, 8 है, ये रेंज का पार्ट है, और 1 3 4 5 ये डोमेन का पार्ट है ना। तो अब आप इसमें हम लोग जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने जो नोटेशन यूज़ किया था लास्ट क्लास में, इसका मतलब 1 इज़ आर रिलेटेड टू 7, इस ऐसे लिखेंगे 1,7 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, 1 इज़ आर रिलेटेड टू 7। इसी तरह 3,8 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, 3 इज़ आर रिलेटेड टू 8। 4,6 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, 4 इज़ आर रिलेटेड टू 6। ये सारे नोटेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे लाइव क्लास में, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या रिलेटेड था, 5,8 भी आर में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 इज़ आर रिलेटेड टू 8, है ना। अब डोमेन का हमने डेफिनेशन क्या दिया था, जो फर्स्ट एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में, जो रिलेशन में फर्स्ट एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर का, वही रेंज डोमेन में कंट्रीब्यूट करेगा, और जो सेकंड एंट्री है को ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में, वो रेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो रेंज वाला एलिमेंट है ना, इन सब को हम लोग बोलते हैं इमेज। 7 इज इमेज, 8 इज इमेज, 6 इज इमेज, ये सारे हमारे क्या हैं, इमेज हैं। एक टर्म हमने और भी आज पढ़ा, इमेज। सो इमेज क्या है, जो सेकंड वाला एंट्री है वो इमेज है, और जो फर्स्ट वाला एंट्री है ये क्या है, प्री इमेज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज। सो यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 इज़ आर रिलेटेड टू 7, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 7 इज़ इमेज ऑफ 1। और इसी स्टेटमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं, 1 इज़ प्री इमेज ऑफ 7। इसी तरह इसमें हम क्या बोल सकते हैं, 3 इज प्री इमेज, 3 जो है वो प्री इमेज है किसका, 8 का। या फिर हम इसी स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं, 8 इज इमेज ऑफ 3। सो मेरे ख्याल से अब आपको इमेज ऑफ, यानी कि जो सेकेंड एंट्री है वो इमेज है, और जो फर्स्ट एंट्री है वो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आर जो है वो मिरर की तरह काम कर रहा है, आर जो है वो मिरर की तरह काम कर रहा है, और 1 3 जो प्री में जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये तो इमेज है ना। तो जो सेकेंड एंट्री है वो, यानी 1 को आर कहाँ भेज रहा है, 7 पे भेज रहा है। इसको ऐसा हम समझ सकते हैं, 1 को आर कहाँ भेज रहा है, 7 पे भेज रहा है। 3 को आर कहाँ भेज रहा है, 8 पे भेज रहा है। 4 को आर कहाँ भेज रहा है, 6 पे भेज रहा है। और 5 को आर कहाँ भेज रहा है, 8 पे भेज रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब इसके बेसिस पे हम लोग डोमेन और रेंज को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन और रेंज को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस,
जितने भी प्री इमेजेस हैं उनका कलेक्शन जो है वो क्या है, डोमेन है ना। ये एक डेफिनेशन हो गया। और दूसरा डेफिनेशन जो है वो रेंज का दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, रेंज ऑफ आर क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, जितने भी इमेज हैं उनका कलेक्शन जो होगा वो क्या देगा, रेंज ऑफ आर, है ना। तो अब आप देखिए कि आपसे अगर पूछ रहा है कि इस डायग्राम में 1 का इमेज क्या है, तो 1 का इमेज 7 है, 5 का इमेज क्या है, तो 5 का इमेज 8 है ना। तो इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको हम ना ऐसे भी एक और नोटेशन पे आते हैं। देखिए नोटेशन हम लोग आज बहुत सारा देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट लिखा हुआ था ना, ये वाला पार्ट, ये जो हम लोग अभी येलो कलर से देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से ये सारे नोटेशंस आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 1 का इमेज 7 है, यानी कि आर जो है वो 1 को कहाँ भेज रहा है, 7 पे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आर जो है वो 8 को कहाँ भेज रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अभी हटा दे रहे हैं, इसमें हम लोग जो नोटेशंस है और उसको एक बार समझ लेते हैं। आर ऑफ 6 क्या होगा, 4 होगा, यानी कि आर जो है, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, आर ऑफ 1 7 हो गया, आर ऑफ 3 जो होगा वो 8 होगा, मैंने गलत यहाँ पे कर दिया है। आर ऑफ 3, है ना, आर ऑफ 3 जो होगा वो आपका 8 होगा, है ना। आर जो है वो 1 को कहाँ पे ले जा रहा है, उसके इमेज पे। आर को 3 पे कहाँ, आर 3 को कहाँ ले जा रहा है, उसके इमेज पे। और आर 4 को कहाँ ले जाएगा, उसके इमेज पे। 4 का इमेज क्या है, 6। और आर जो है वो 8 को कहाँ ले जा रहा है, 5 पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि देखिए ये तीनों जो नोटेशंस हैं ना वो सेम मीनिंग कंटेन कर रहे हैं। ये भी आपको अब देखना है। तो अब थोड़ा सा ना हम लोग बुक में अपने देख लेते हैं। बुक का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। उसमें हो सकता है हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हों। बुक का सेकंड एक्सरसाइज 2.2, है ना। सो 2.2 में अब आप देखिए, राइट द डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ये सारा लिखा हुआ है ना। ये तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इस डायग्राम में अगर पूछ रहा है आपको इन फिगर 2.7, सो दैट द रिलेशन बिटवीन सेट एंड पी क्यू, राइट दिस रिलेशन। तो रिलेशन आप क्या लिखेंगे, 5, 3, यानी 5 का इमेज जो है वो 3 है, 6 का इमेज 4 है, 7 का इमेज 5 है, या 3 का प्री इमेज 5 है, 4 का प्री इमेज 6 है, 5 का प्री इमेज 7 है। ये आप लिख सकते हैं, है ना। सो हम लोगों ने डोमेन और रेंज का एक और डेफिनेशन देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और कैसे हम लिख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ऑफ 5 जो होगा वो 3 होगा, आर ऑफ 6 जो होगा वो 4 होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इस अगर ऐसे नोटेशन को हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। और y कितने के बराबर है, x+5, यानी आर ऑफ एक्स कहाँ, आर ऑफ एफ किसके बराबर होगा, x+5 के बराबर होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इससे आसानी हो गया, यानी कि 1 का प्री इमेज क्या होगा, 6, आर ऑफ 1 क्या होगा, 6, आर ऑफ 2 कितना होगा, 7। तो अगर ऐसे लिख देंगे तो हर चीज़ आसान हो गया ना। चलिए इसको हम लोग अपने पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं इस नोटेशन को, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में भी इस नोटेशन को अप्लाई करते हैं। पहले वाले नोटेशन में अगर इस क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला वाला क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा हमारा, है ना। पहला वाला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए हम बोल सकते हैं ना, एक्स और वाई रिलेटेड है, एक्स और वाई रिलेटेड है। इसका मतलब आर ऑफ एक्स जो होगा वो वाई पे जाएगा, यानी एक्स का इमेज वाई होगा। अब वाई किसके बराबर है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वाई जो है वो 3x के बराबर है, यानी कि एक्स जो है वो अब कहाँ जाएगा, 3x पे, यानी एक्स का प्री इमेज क्या होगा, 3x होगा। यानी एक्स अगर 1 है तो इसका प्री इमेज इसका इमेज क्या होगा, 3। एक्स अगर 2 है तो इसका इमेज क्या होगा, 6, है ना। और हम उल्टा ही बोल सकते हैं, 3 का प्री इमेज क्या है, 1, 6 का प्री इमेज क्या है, 2। हम ऐसा ही बोल सकते हैं। तो देखिए ये नोटेशन से हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये नोटेशन आज ध्यान रखिएगा, ये नोटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों, हम लोग फंक्शन ना इसी नोटेशन के थ्रू फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन आप याद रखिएगा। हम लोग अब फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। फंक्शन का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे
फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं, ठीक है। ओके, सो फंक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये एग्जांपल देखा था, और हमने बोला था कि पहला वाला जो है वो, पहला वाला जो कोई है वो आपका पहला वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं है, तीसरा वाला फंक्शन है ना, चौथा फंक्शन है, पांचवा फंक्शन नहीं है, छठा फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप पहले और दूसरे को कंपेयर कीजिए, इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें भी हर एक एलिमेंट बी पे जा रहा है, इसमें भी हर एक एलिमेंट बी पे जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ सिक्स जो है वो बी पे नहीं जा रहा है, इसमें सारे एलिमेंट बी पे जा रहा है। यानी कि जो पहला वाला सेट है उसका हर एक एलिमेंट किसी ना तो किसी एलिमेंट पे जाना चाहिए। अब हम इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट अगर देख लिए हैं तो हम बोल सकते हैं ना, हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। जिसमें हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है इसलिए हो सकता है ये फंक्शन ना हो, इसमें भी हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब इन दोनों में तो हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो ये एक फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, एक चीज़ तो हमको मिल गया ना, ये जो चार एग्जाम्पल हमने देखे, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें क्या अंतर था, हर एक के हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं था, एक के हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं था। लेकिन ये फिफ्थ और सिक्स में तो हर एक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो क्यों नहीं है, दोनों फंक्शन है, फिफ्थ है फंक्शन लेकिन सिक्स फंक्शन नहीं है। तो अब फिफ्थ और सिक्स को हम कंपेयर करते हैं। फिफ्थ में क्या है ना, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। देखिए, वन का भी एक ही इमेज है, टू का भी, थ्री का, फोर का भी, फाइव का भी, सिक्स का। इसमें वन का एक इमेज है, टू का एक इमेज है, थ्री का एक इमेज है, फोर का एक इमेज है, फाइव का दो इमेज है, ई और एफ। सिक्स का एक ही इमेज है, तो फाइव का दो इमेज है, यानी कि दो इमेज होगा तब भी फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो यानी कि आप अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि जो ए है उसका हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर जो है एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ, ए से बी में, है ना, इज अ रिलेशन। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, इसी को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। कब, कॉल्ड एज फंक्शन। अब रिलेशन में क्या होता था, ए का हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं होता था, लेकिन फंक्शन में क्या हो रहा है, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज हो रहा है। इज कॉल्ड फंक्शन इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, और हर एक का कैसा इमेज आ रहा है, एक ही इमेज आ रहा है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन फंक्शन होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बोलेंगे हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ए का अगर रिलेशन है, डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो इधर के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। और हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट से कितना लाइन निकलना चाहिए, एक ही लाइन। यहाँ से अगर दो लाइन निकल गया तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हो गया ना, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि मेरा रिलेशन फंक्शन है, हर एक से कितना लाइन निकलना चाहिए, एक ही, और हर एक एलिमेंट का हर एक से लाइन निकलना चाहिए। देखिए, हर एक से लाइन निकलना चाहिए। अब फिर से अपने एग्जांपल में आइए, देखिए कि उसमें हर एक से लाइन निकल रहा था क्या। देखिए, इसमें हर एक से लाइन नहीं निकल रहा था, सिक्स से लाइन नहीं निकल रहा था। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिक्स से लाइन नहीं निकल रहा था, इसमें हर एक से लाइन निकल रहा था, और हर एक से एक ही लाइन निकल रहा था। इसमें भी देखिए हर एक से एक लाइन निकल रहा था, बट सिक्स से लाइन नहीं निकल रहा था, इसलिए ये जो था वो फंक्शन नहीं था। इससे भी हर एक से लाइन नहीं निकल रहा था, इससे हर एक से लाइन निकल रहा था और एक ही लाइन निकल रहा था। इसमें भी हर एक से ये लाइन निकल रहा था, बट फाइव से दो लाइन निकल गया, इसीलिए रिलेशन जो है वो मेरा फंक्शन नहीं हुआ। तो रिलेशन बनने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और हर एक का कितना इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने बुक पे आते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। पहले रिलेशन से हम लोग फंक्शन में कैसे जा रहे हैं वो सिर्फ देखते हैं, है ना। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप खुद से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ आपके बुक में देखिए बताया भी होगा, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन क्या है।
A relation f from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एक का एक ही इमेज होना चाहिए बी में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग एक बार सबको थॉरो स्टडी कीजिए। ठीक है।